हिलाली साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ को भारतीय मीडिया ने बुचर ऑफ कारगिल का नाम दिया है। तो इधर हालात ये रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अमेरिका को बेचते रहे। तो ये क्या पॉलिसी थी कि उनके आमिराना दौर में ना हमसाए में भारत और अफगानिस्तान उनसे खुश रहे और ना ही उनके अपने अवाम खुश थे उनसे। इसलिए रामीन के उसका काम ये नहीं था कि उनको खुश रखें, उसका काम ये था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान, जैसे वो कहता है पाकिस्तान फर्स्ट, वो प्रोग्रेस करे। इसलिए वो खुश नहीं थे। और बड़ी अच्छी बात है, हम उनको खुश करने नहीं पैदा हुए हैं। किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया उन्होंने? हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने देखा कि सियासीन के कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनका फौज जो है वो सर्दियों में निकल जाता है। उसने कहा कि हम वो क्यों नहीं करें जो वो, इसलिए कि हमें फिर एडवांटेज मिलता है। वो जो रोड जाता है श्रीनगर का, वो नीचे है, उधर से शेलिंग हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया उसने, जाके टेक ओवर किया। अब ये दूसरी बात है कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे एक दो धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। पहली बात तो आप आए भुट्टी पे। अकबर भुट्टी ने मुझे कहा, मैं जफर इलाली पोलैंड में बैठ के कि पाकिस्तान में मैं वो मानता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में बिलीव नहीं करता। कि तुम पाकिस्तान में बिलीव नहीं करते हो तो तुमने ये नौकरी एक्सेप्ट क्यों किया? कहता है आई नेवर बिलीव्ड इन पाकिस्तान, वी डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। अब आप ये कह रहे हैं कि एक वोट से वो बिलीव किया। अब मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि रेजीम चेंज हो गया, क्यों? इधर बकौल इमरान खान। इसलिए हुआ ना कि वो रूस गया था, इसलिए हुआ कि अमेरिका नाराज थे। तो अगर अमेरिका उसको रूस जाने पे नाराज थे तो 9/11 के बाद अमेरिका का क्या मूड था आप बताएं? कम से कम रेजीम चेंज। उन्होंने तो कहा कि तुम दुश्मन हो गए एंड वी विल बॉम्ब यू। और उनको बॉम्बिंग बहुत अच्छा लगता है अमेरिका को, बल्कि बॉम्बिंग ही अमेरिका कर सकता है। वो क्यों नहीं करते? अगर आप रुक जाते, अगर आप कहते नहीं, वो बॉम्ब नहीं करते आपको, कम से कम वो बॉम्ब करते। 2000 अमेरिकन मारे गए न्यूयॉर्क में और वो कुछ नहीं करते। अच्छा, और ये लोग जिसके लिए आप जाके, ये जो हमारे बड़े भाई निकले हैं अफगानिस्तान में, ये आज क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आप समझते हैं इनके आप एतबार कर सकते हैं? इन्होंने दुनिया को कहा है। तो बॉम्बिंग तो फिर भी हुई है, उसके बाद हम पर ड्रोन हमले भी हुए। 70,000 लोग ड्रोन हमले किस पे हुए? हमारे पे हुए, पाकिस्तान पे। जी, हमारे लोग मरे हैं, बिल्कुल गलत मरे हैं, अफसोस से मरे हैं। हम सब कहते हैं नहीं मरे, मगर आप फिर एक जंग में मुलविस, यू कुड नॉट, आप मेरी बात तो सुने, यू कैन नॉट एस्केप द वॉर। अगर आप उनके साथ उस वक्त नहीं जाते तो आपके वहां उनका भी जंग आता हुई, इनका तो छोड़े, उनका भी जंग आता। मुशर्रफ के लिए मैं बहाने नहीं बनाना चाहता। ट्राई एंड पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन 12 साल पहले, नॉट 20 साल पहले, नॉट नाउ। आज की बात तो वो क्या कहते हैं, हाइंडसाइट इज परफेक्ट, इट इज ऑलवेज। मैं आपको बता रहा हूँ, ही हैड अ टफ चॉइस। हम पे तो मैं नहीं चाहता कि वो गिव अप करता इतना जल्दी। बात असल ये है कि आपको पूरा चेंज करना पड़ता आपका पॉलिसी। अमेरिकन ओरिएंटेशन से निकल के आपको दूसरे जगह जाना पड़ता। आप तैयार नहीं थे ना, आपके पास द मीन्स था। देख रहे हैं आप क्या इस वक्त क्या हो रहा है आपका।
یار کمال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس ہلال نے صاحب، فیصلے کیا کہ ہلال وہ صاحب دیکھیں، بزدل تھا؟ دیکھیں یہ دو پڑوسی ملک ہیں، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، ہم امریکہ کے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ پڑوسی ملک تھا، 48 کنٹریز اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، 48 ملک، جس عزت کے ساتھ وہ آ کے نیگوسیشن کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، آپ سوچ نہیں سکتے افغانستان کے شکست ناممکن ہے، دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے کہ امریکن ڈیفیٹ ہوئی ہے، کیا ہم افغانستان سے زیادہ بری حالت میں تھے؟ کیا ہماری کیپیبلٹی اتنی کم تھی؟ کیا ہماری اسٹرینتھ سب کچھ اتنی؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، یہ ہمارے اندر کی بزدلی تھی جو ہم نے کیا ہے۔ نہیں ہم مگر نہیں، ہم لڑتے کس کے لیے بھائی؟ آپ نہ نے لڑتے، مجاہدین ہمیں کوئی کے لیے لڑنے لڑا، ہمیں کوئی لڑنے کی آپ ضرورت روس نہیں تھی، کے لیے لڑے، ہمیں کوئی لڑنے کی روس کے- رال صاحب ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے تمہاری تو جنگ۔ روس کے خلاف آپ کیوں لڑے؟ نہیں، آپ امریکہ کے کہنے کہ کیوں گئے؟ اس کی ایک وجہ ہے، میں بتاتا ہوں ہم روس کے خلاف کیوں لڑے۔ وہ اس کیا لیے تھا؟ میں بس سن لیں، روس جو نہیں، تھا، کیوں؟ نہیں میں بتاتا ہوں نا، امریکہ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ گوادر کی پورٹ کے اوپر آپ کے جا کے قبضہ کریں۔ روس کا پلان 1343 سے چلا آ رہا تھا، وہ نیکسٹ ڈومینو جو تھی وہ نہیں نہیں پاکستان کوئی نہیں تھی، پاکستان معاف تھی۔ کریے، آپ جا کے کریملن پیپرز دیکھیں، میں نے پڑھے ہیں کریملن پیپرز، آپ کو پتا ہے کہ Yeah. the invitation from the Communist Party, the invitation from the Communist Party of Russia to come at of Afghanistan روس کو جب گیا تھا، نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کیا 400 سال کا خواب نہیں تھا ان کا کہ جہاں باسفورس پہنچ جائیں اور جہاں بحرین میں پہنچ جائیں؟ بالکل نہیں، ان کے پاس بلیک نہیں آل نانسنس، یہ سب برٹش پروپیگنڈا ہے، آپ پتہ نہیں کیوں خرید کے بیٹھے ہوئے اس کو۔ اوکے چلو، اوکے، یہ کون کہتا ہے وارم واٹرز آف دی انڈین اوشن؟ وارم واٹرز بلیک سی میں ہیں ان کے پاس، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے، 4000 کیجولٹیز سے وہ نکل گئے افغانستان سے، اگر وہ لڑنا چاہتے تھے وہ لڑتے۔